एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। आत्म ध्यान जो आपको आत्मा से परमात्मा बना सकता है, जो आपको 4 गति 84 लाख जीव योनियों से मुक्त करके सिद्धालय के द्वार खोल सकता है। ये साधना, ये ध्यान, वीतराग ध्यान, अरिहंत प्रभु का जो सभी तीर्थंकर भगवंतों ने ध्यान किया वो ध्यान है। इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, मैं जीवात्मा हूँ। जितना गहरा इसका चिंतन होगा, डूबोगे उतना उतना गहरा आप लगा रहेगा। आवश्यकता है इस ध्यान के लिए काया को विसरा दे। काया की सुरक्षा के लिए यदि आप चाहते हैं मुझे अच्छा भोजन मिले, रहने को अच्छा स्थान मिले, मेरे अनुकूल साथी मिले, मुझे वातावरण मिले, तो ये ध्यान संभव नहीं है। पहली शर्त है कि आप ध्यान कक्ष में आए हो वो तपने के लिए आए हो, वो कर्म क्षय करने के लिए आए हो, वो मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा करने आए हो। ये निश्चय मान करके चलो। ध्यान करोगे आपका मन नहीं लगेगा, ध्यान करोगे काया को कष्ट होगा, ध्यान करोगे बुद्धि नहीं चाहेगी, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार इस जीव ने अपने को भूल करके सारी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। आप भेद विज्ञान कीजिए, देह और आत्मा 2 भिन्न तत्व हैं। आत्मा के सिवाय, जीव के सिवाय जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो आकार है, चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, गाड़ी है, बंगला है, धन है, संपत्ति है। तुम भर्त क्षेत्र में हो, किसी और क्षेत्र में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, साधु हो, साध्वी हो, जिसका आकार हो वो तुम नहीं हो। तुम पुरुष भी नहीं, तुम स्त्री भी नहीं, तुम माँ भी नहीं, तुम पत्नी भी नहीं, तुम गुरु भी नहीं, तुम शिष्य भी नहीं। ये साधना निश्चय न की है। ये सारे संबंध किसके हैं? देह के हैं। जन्म से लेकर अभी तक आपने जो जो संबंध बनाए, निभाए, उस संबंधों की सुरक्षा के लिए जो कुछ आपने इकट्ठा किया, संग्रह इकट्ठा किया, उसकी पूर्णता के लिए
ये आपको गहराइयों तक नहीं ले जा सकता। ये साधना अटल विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपका मन लगेगा। मैं जीवात्मा कितने समय तक, 2, 4, 10, 15 समय तक या 2 मिनट 3 मिनट तक आप अपने में स्थित होते हैं। स्व स्थिति, आत्म स्थिति, यही ध्यान है, यही तप है, यही संयम है, यही साधना है, यही निर्जरा है। और कोई निर्जरा इतनी इसमें कर्मों की निर्जरा होती है और कहीं नहीं होती। आप देखिए इस घंटे के ध्यान में जो प्रभु ने फरमाया, बीच बीच में आपको दिशा निर्देश में मिलता रहा। आप गहरे चले जाइए, मन के पार चले जाइए। मन विचारता है, विचारों में उलझना नहीं, कहानी नहीं बनानी। जब कोई ऐसी बात हो जाए तो क्या करना, आलंबन लेना। आलंबन शुद्ध आलंबन है श्वास का, सोहम का, और अपनी ही काया के भीतर 3.5 हाथ की काया जो आत्म प्रदेशों का विस्तार है उसको भी देख सकते हो। ये आलंबन कब लेना, जब आपका मन चंचल हो, विचार ज़्यादा आ रहे हो, मन लग ना रहो। यदि आप अपने में स्थित हो गए, जीव अपने भीतर चला गया, सुख का अनुभव होने लगा, फिर किसी आलंबन की जरूरत नहीं। आलंबन कब लेना है, क्योंकि आप दूसरा दिन चल रहा है, धीरे धीरे आपकी साधना की पकड़ बढ़ती चली जाएगी, आप अंतर में सुखी होते चले जाओगे। ये आलंबन कब लेना है, जब बहुत ज़रूरी हो। श्वास का आलंबन भी ले सकते हैं, श्वास आपके साथ है, 2-4 श्वास गहरे लिए, अपनी चेतना को श्वास के साथ जोड़ा, फिर छोड़ दिया। श्वास ने लिए सोहम। सोहम ये आत्म परमात्मा मिलने की ध्वनि है। इसके साथ आप रहेंगे तो शीघ्रता से आप गहरे चले जाओ। तीसरा, आप 3.5 हाथ की काया में आत्म प्रदेशों का विस्तार है, उसको जानें और देखें, और धीरे धीरे चित्त आपका शांत हो जाए। आगे चौथा आलंबन, किसी गुण, मैं जीवात्मा कहते ही 8 गुणों की संपदा वो तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। किसी गति, किसी योनि में कैसे भी गए, वो 8 गुणों की संपदा हमेशा याद रखें। क्या है, बार बार अनंत ज्ञान। ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान भीतर है, अनंत भरा पड़ा है। वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, हमारा मिथ्यात्व और मोह के कारण। मिथ्यात्व क्या है कि आज तक जन्मों जन्मों तक मैंने अपने को देह माना। जिस घर में, जिस कुल में, जिस गति में गया, जिस परिवार में गया, उस परिवार के एनवायरनमेंट के साथ साथ जो नाम मिला, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं साधु हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं साध्वी हूँ, मेरे ये शिष्य हैं, मेरी परंपरा है, उसके साथ लगे रहे हम लोग। इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक आत्मा को भूल ही गए और देह को महत्व दिया। जब देह को महत्व दिया तो देह के साथ क्या, देह के संस्कार आएंगे, सारा संसार जुड़ जाएगा आपके साथ। फिर देह की क्रिया प्रतिक्रिया होगी, सुख दोगी, दुख दोगी। कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई शत्रु बनेगा, कोई मित्र बनेंगे, राग होगा, द्वेष होगा। सारे देह को अपना मानते हुए 18 पाप स्थान, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब आपके साथ चिपकते चले जाएंगे। जब देह, मैं देह हूँ ही नहीं, देह हूँ, ये मेरा निवास स्थान है, मैं निवासी, आत्मा ये जीव निवासी है, और देह एक निवास स्थान मुझे मिला है। ये शाश्वत नहीं मिला, सदा काल के लिए नहीं मिला। आयुष कर्म, एक 8 कर्मों में आयुष कर्म, जितना आयुष आपने बांधा है उस हिसाब से आयुष कर्म पूरा होगा। ये जीव अगली यात्रा चल रहेगा। तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। जीव का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जीव का कुछ भी नहीं।
जीव और देह जो पकड़ है, इस पकड़ को छोड़ दो। जीव के गुण धर्म, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख प्रकट कब होगा? जब आप मन के विचारों के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। ये मन सबसे बड़ा शत्रु है। ये बुद्धि वेश्या का काम करती है। ये काया हमें काया पराई है। ये बार बार काया में पांचों इंद्रियों के विषय, आँख, कान, नाक, जिह्वा, रस, स्पर्श, ये हमें संसार की ओर आकर्षित करते हैं और मन साथ ले जाता है, बुद्धि साथ ले जाती है। हम अपने जीव आत्मा जो मैं हूँ उसको भूल जाते हैं। इसलिए जो आप साधक ध्यान करने आए हो, ये ध्यान केवल घंटे का नहीं, 2, 4, 6 घंटे जो आप कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। इसके साथ ये ध्यान आपका 24 घंटे चले। 24 घंटे की साधना है आपकी। जड़ और जीव का भेद और जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ। आपने सुना, प्रभु ने फरमाया कि ये केवल बंद आंखों का ध्यान नहीं है। खुली आंखों से यदि आप अपने जीव में स्थित रहोगे तो बंद आंखों में आपका गहरा ध्यान स्वतः ही हो जाएगा। ये नहीं कि आपको जितना समय मिला आपने ध्यान कर लिया, उसके बाद में आप आराम करने चले गए, बातचीत करनी शुरू कर दी किसी से। आप गंभीर साधक हैं। किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, किसी को देखना भी नहीं। किसी के देखने से आपके मन में विचार पैदा होते हैं तो देखने की आवश्यकता नहीं। किसको देखना है? इस काया को भी नहीं देखना। काया को देखो तो काया का प्रतिबिंब भी नजर आएगा। कितनी प्रतिबिंब देखा हमने। मन कितनी जल्दी घुमाता है। 1 सेकंड के अंदर मन कितने चक्कर लगा लेता है। जो घटना आपने वर्षों पहले देखी थी, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मिले थे, तुरंत मन वहाँ ले जाता है और साक्षात घटना वैसे की वैसे स्थित कर देता है। इसलिए आप साधक हो, गंभीर साधक हो। प्रभु की देशना बरस रही है। प्रभु त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, सब जानते हैं आपके भीतर क्या चल रहा है। वैसी वैसी देशना प्रभु फरमाते हैं कि जड़ और जीव का भेद विज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप साधना में छुट्टी मिलेगी, आप भोजन करोगे तो भोजन भी देह को भोजन मिल रहा है। मैंने आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण ही नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शक्ति मेरे भीतर है। मेरा वजन ही नहीं है गुरु लघु, मेरा आकार ही नहीं है, मैं निराकार हूँ। जो निराकार है वही शुद्ध है, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही अटल है, वही नित्य है। वो निराकार ही सिद्धशिला में जाएगा। ये देह छूट जाएगी, जो आकार यहीं का यहीं रह जाएगा। 26 देवलोकों के देवों का जो आकार है वो व्याकृत शक्ति से कहीं चले जाते हैं, पर उनके पास भी देह व्याकृत शरीर है। मनुष्य के पास उदारक शरीर है, पशु पक्षियों के पास उदारक है, नारकी के पास व्याकृत शरीर है। ये उदारिक, व्याकृत और आहारक शरीर किसी तपस्वियों को प्राप्त होता है। तेज आपके पास है जिससे भोजन पचता है। और कारमन शरीर हमेशा आपके साथ रहता है। कर्मों का बंधन और कर्मों की नजरा प्रतिपल प्रतिक्षण करते हैं। यदि आप ध्यान में बैठे हैं, विचार आ रहे हैं और आपने मन को प्रमुखता दे दी, एक विचार के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, आप रस लेने लग गए, तो आप ध्यान नहीं कर रहे, आप आर्त तो ध्यान कर रहे हैं। आप कर्मों का बंधन कर रहे हैं। आर्त रौद्र कर्मों का बंधन है। तुरंत मन के पीछे मत लगो, तुरंत आलंबन ले लो, श्वास का सहारा ले लो, सोहम का सहारा ले लो, आत्मा गुणों का चिंतन करो, भेद करो, देह में आत्म प्रदेशों का स्पंदन, उसका अनुभव करो, तो विचार चले जाएंगे। ये कठिन, भगवान ने फरमाया, ये कठिन है मन को साधना, ये कठिन है विचारों को कंट्रोल करना, ये कठिन है मन बुद्धि इंद्रियों के पास, पर असंभव नहीं है। जो तीर्थंकर हुए, जो सिद्ध हुए, जो मोक्षगामी सिद्ध हुए, जिसको आप नमन करते हैं, नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद से,
आप नमन कब तक करते रहोगे? भगवान कहते हैं नमन करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। मैं सिद्ध कैसे बनूं, मैं अरिहंत कैसे बनूं? अरिहंत परमात्मा ने जैसे 4 घनघाती कर्म तोड़े, मोह कर्म क्षयन कर दे। सबसे बड़ा मोह किसके प्रति? देह के प्रति, फिर अपने विचारों के प्रति, अपनी धारणाओं परंपराओं के प्रति, आपकी जो पकड़ है उसके प्रति मोह। ये मोह बहुत बलवान है, पता ही नहीं लगता। जिस चीज़ को आप खाते हो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति आपको मिलता उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। कोई घटना आप जाके आए वो अच्छी लगती है, उसकी आसक्ति हो जाती है। कोई आप मनोरंजन के स्थान पर गए उसकी आसक्ति हो जाती है। कि देह और इंद्रियां और मन जो जो रागात्मक संबंध बनते हैं वही आपको आगे ले जाते हैं। राग नत्थी राग समूह की, नत्थी दोष समा गहो, नत्थी मोह समंग जालंग, नत्थी तना समा नदी। राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो गहो। ये द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं है। राग की अग्नि में जलता रहता। संसारी लोग जो धन कमाते हैं, जो व्यापार धंधा करते हैं, जो आगे से आगे सुख ढूंढते हैं, वो सुखी नहीं है और राग की अग्नि में जलते रहते हैं। और धन कमा लूँ, और बिल्डिंग बना लूँ, और ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, आगे आगे करते करते वो राग की अग्नि में उलझते रहते हैं। और द्वेष एक भूत है जो पीछे लग जाता है। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो, नत्थी मोह समंग जालंग। ये मोह का जाल तो जन्मों जन्मों से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमें भटकाया है। ये मोह का जाल है। नत्थी तना समा नदी, तृष्णा के समान नदी नहीं। तृष्णा किया मुझे ये चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, ये चाहिए, ऐसे चलते 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 आप जब और आगे तृष्णा बढ़ती रहती है। तृष्णा किसी चीज़ की भी हो सकती है। तृष्णा को घटाओ। इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है, उसको कम करो। जैसे जैसे ये साधना आपका अनंत पुण्य है और आपने पुरुषार्थ करके आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके आप यहाँ आ गए हो, पर इसको बहुत गंभीरता से लेना। एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण आपका किस में बीते? मैं जीवात्मा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।